आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है कि इस वैश्विक महामारी के बीच शासन के निर्देशानुसार आप लोगों की ऑनलाइन क्लास चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत आज 2019 सेकंड सेमेस्टर की गणित विषय का आज शुभारंभ हम करेंगे, जिसके अंतर्गत आज आयतन एवं धारता की संकल्पना टॉपिक के अंतर्गत घन एवं घनाभ का आज हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जिसमें घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित कुछ सवालों को भी हम लगाएंगे। देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ हमारा आयत से बनता है। आप लोग जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, यानी लंबाई का मान और चौड़ाई के मान में अंतर होता है। तो घनाभ हमारा आयत से बनता है। तो देखिए यहाँ घनाभ, ये हमारा घनाभ है, जिसमें लंबाई l है, चौड़ाई b है और घनाभ में ऊंचाई भी होती है। घनाभ में ऊंचाई भी होती है क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो इसका आयतन हम ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई यानी l गुणी b गुणी h, ये घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, उसके बाद हम याद करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारा होता है 2LB + BH + HL, यानी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई की। उसके बाद हम विकर्ण को ज्ञात करने के लिए अंडर रूट, यानी किसी भी, चाहे हम आयत का विकर्ण ज्ञात करते हैं तो आयत के विकर्ण में उसके लंबाई प्लस चौड़ाई का अंडर रूट कर दिया जाता है। यहाँ ऊंचाई भी है तो यहाँ लंबाई का रूट हो जाएगा, चौड़ाई का भी रूट हो जाएगा और ऊंचाई का भी रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसी प्रकार घन का सेम, इसी प्रकार घन का भी फार्मूला इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जहाँ घनाभ है वहाँ हम घन लिख देते हैं। देख लीजिए आप, ये घन है हो गया। और घन में हम बताएं घन जो है वर्ग से बनता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होती है, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं। इसलिए जब घन बनेगा तो हमारा 3 डायमेंशन बन जाएगा, उसमें ऊंचाई भी आ जाती है, तो उसमें वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो जाती है, तो इसको हम घन बना देते हैं। घन में देखिए हमारी लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है और ऊंचाई भी समान होती है। तो घन में हमारा ये देखिए फिगर के अनुसार हमारा घन बन गया। घन में लंबाई भी है, चौड़ाई भी मानते हैं और ऊंचाई भी है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। हमने बताया एक बार ये वर्ग से बनता है। तो यहाँ जहाँ घनाभ का आयतन था वहाँ हो जाएगा घन का आयतन। तो अब देखिए यहाँ लंबाई भी आपकी a है, यहाँ l गुणे b गुणे लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई जहाँ थी, यहाँ हो जाएगा लंबाई भी a गुणे चौड़ाई भी a गुणे ऊंचाई भी a है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी a⁻3। ये हमारा हो गया a⁻3। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ में भी वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख देते हैं। देखिए यहाँ लंबाई चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा a गुणे a, ये क्या हो गया a गुणे a हो गया। उसी प्रकार चौड़ाई और ऊंचाई में चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो ये हो जाएगा a गुणे a, ये भी हमारा a गुणे a हो जाएगा। उसी प्रकार ऊंचाई और लंबाई भी दोनों समान है, तो यहाँ भी a गुणे a हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला बन जाएगा 2a स्क्वायर, a गुणे a स्क्वायर धन a गुणे a बराबर a स्क्वायर धन a गुणे a बराबर a स्क्वायर। अब ये हमारा क्या होगा 3a स्क्वायर, यानी 2 गुणे 3a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर, यानी कि घनाभ का संपूर्ण, घन का संपूर्ण, घन बन गया ना हमारा। घन पहले घनाभ था, घन हो गया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया 6a स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या हो गया 6a स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर होगा।
जिस प्रकार घनाभ का विकर्ण होता था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, इसमें भी हम मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ लंबाई का स्क्वायर पर ए स्क्वायर हो जाएगा और चौड़ाई के स्क्वायर पर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई के स्क्वायर पर भी हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। अतः ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये ए बाहर आ जाएगा ए और 3 का वर्गमूल होता है, इसलिए हम इसको ए रूट 3 लिख देते हैं। अतः धन का विकर्ण क्या हो जाएगा ए रूट 3, धन का विकर्ण हो गया ए रूट 3, धन का आयतन हो गया ए का क्यूब है नहीं, यानी घन का आयतन ए का क्यूब, घन का समकोण 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण ए रूट 3। अब आज घन और घनाभ पढ़ाया गया। अब इसके अंतर्गत हम कुछ सवाल आकार लगा लेते हैं। देखिए एक सवाल है, लिखिए आप लोग घनाभ का सवाल है, इसको नोट करो क्योंकि इसमें इस वीडियो में 8 मिनट से ज़्यादा हम समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं है यहाँ। हम लोगों को जो सुविधाएं दी गई हैं उसी के अंतर्गत ही आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम आपके पास नहीं भेज सकते हैं, समय कम है, इसलिए हम आपको सवाल नोट कराएंगे। इसको आपको लिखना होगा। लिखिए, एक तालाब की तह 25 मीटर गुणे 20 मीटर है। यदि उसमें 2000 घन मीटर पानी आ सकता है तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। एक तालाब की तह 25 मीटर गुणे 20 मीटर है। यदि उसमें 2000 घन मीटर पानी आ सकता है तो उसकी गहराई बताइए। अब इसमें देखिए हम आपको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, आप लोग सवाल लगाकर हमें व्हाट्सएप पर कमेंट लिखकर भेजिएगा। इसमें देखो 25 मीटर जिसकी लंबाई दी गई है और चौड़ाई 20 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई में अंतर है तो ऊंचाई भी कुछ अलग होगी। तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें एक घनाभ का रूप दर्शाता है। और जिसका आयतन दिया गया है उसमें 2000 घन मीटर पानी आ जाता है, तो जो जिसमें घन मीटर में पानी जब दिया गया है इसका मतलब वो आयतन है। जब पानी घन मीटर में दिया गया है जिसका मतलब वो आयतन है। और आपको जो है जब आयतन मिल गया है, लंबाई चौड़ाई मिल गई है, तो ऊंचाई हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें उस ऊंचाई का मतलब गहराई, उस तालाब की गहराई हमें मिल जाएगी बड़ी आसानी से। उस फार्मूले पर घनाभ के फार्मूले पर रख देंगे तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई इक्वल टू 2000 हमें उसके आयतन दिया गया है। उसके बाद हम सवाल लगा लेंगे। थैंक यू।